मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके, अध्याय दूसरे का दूसरा भाग। चिकनाई। चिकनाई के लिए मक्खन अथवा घी का प्रयोग किया जाता है। इससे डबल रोटी मुलायम तथा नरम रहती है। आधुनिक बेकर सिस्टम का तो कहना ही क्या है। आजकल तो डबल रोटी बनाने में इतने नए नए प्रयोग शुरू हो चुके हैं कि हर चीज़ मशीनों द्वारा ही तैयार होने लगी है। आजकल इस डबल रोटी का चलन बहुत है। ये सारी की सारी मशीनों से तैयार होकर ही बाहर आती है। डबल रोटी बनाने के लिए मशीनें: पहला, भट्टियाँ फर्नेस; दूसरा, आवश्यक सांचे; तीसरा, टीन के ट्रे अथवा प्लेट; चौथा, मिक्सी मशीन; पांचवा, ग्राइंडिंग मशीन। पाठकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस भट्टी में बिस्कुट तथा डबल रोटी को पकाया जाता है वह कोई साधारण भट्टी ना होकर एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसे फर्नेस कहते हैं। अब ये देखना है कि आपका काम आप कैसी भट्टी लगाना चाहते हैं, छोटा या बड़ा, क्योंकि इसमें 3-4 साइज़ आते हैं। आमतौर पर ये भट्टी 8 से 10 की होती है। अधिक मात्रा में बनाने के लिए इससे बड़े साइज़ में भी ले सकते हैं। इससे भी अधिक माल तैयार करना हो तो भट्टियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इस भट्टी में बिस्कुट भी पकाए जाते हैं। इस भट्टी को आमतौर पर लकड़ी या लकड़ी के कोयले तथा बिजली से गर्म किया जाता है। बिजली से चलने वाली भट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें तापमान को कम करने अथवा बढ़ाने के यंत्र लगे होते हैं जो कि इस कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बिजली की भट्टी की कीमत करीब 15,000 होगी। वैसे अच्छी कंपनियों का माल ही ज़रा महंगा होता है, परंतु घटिया कंपनी के सस्ते माल के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इसलिए भट्टी खरीदते समय सस्ती भट्टी की बात तो कुछ ठीक नहीं लगती। इसलिए जब भी आप भट्टी खरीदो तो ISI द्वारा प्रमाणित भट्टी को ही खरीदें। स्थान: छोटे पैमाने पर जो बेकार युवक इस धंधे को शुरू करना चाहते हैं उन्हें शुरू में एक हाल कमरे की ही ज़रूरत है। यदि 2 छोटे कमरे हो तो 2-2 कमरों में काम चला लें। जिस स्थानों पर ऐसी भट्टियां नहीं मिलती उन्हें चाहिए कि वह पहले ईंटों की भट्टी तैयार करके अपना काम शुरू कर ले। जब तक शहर से नई भट्टी नहीं आती तब तक इससे ही काम चलाएं। डबल रोटी बनाने की विधि। डबल रोटी बनाने की विधि को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, आटे को गूंदना तथा उसमें ईस्ट मिलाना। दूसरा, आटे की लोई बनाना। तीसरा, सांचे में भरकर उन्हें उफाना। चौथा, डबल रोटी की सिकाई करना। सबसे पहले आटे को पानी में गूंदकर उसे सब भागों में गूंद लिया जाए। डबल रोटी बनाने के सामान का तोल इस प्रकार करें: गेहूं का आटा 20 किलो, चिकनाई फेंटे 150 ग्राम, नमक 300 ग्राम, पानी या दूध 12 लीटर, ईस्ट 200 ग्राम। इन सब चीज़ों को मिलाकर पानी में गूंद लिया जाता है। वैसे आटा गूंदने की मशीन भी बाज़ारों में मिलने लगी है। दिल्ली में ये मशीन श्रद्धा नगर बाज़ार GB रोड पर आम मिल जाती है। सबसे पहले आटा लेकर उसमें नमक, चिकनाई को मिला लें। फिर पानी में घोलते हैं। एक बर्तन में दूध तथा ईस्ट को मिलाकर दूध में घोल तैयार कर लिया जाता है। उस घोल को आटे में मिलाकर मिक्स कर तैयार कर लेते हैं। उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको अपने काम के लिए कैसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है और वह कितनी जगह घेरती है। ये बेकरी के काम आने वाली मशीनें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि समय के साथ साथ
इन मशीनों की तकनीक भी बदल रही है। नई मशीनों की संपूर्णता जानकारी आपको मशीनरी विक्रेताओं के यहाँ ही मिल सकती है। इसकी जानकारी का दूसरा रास्ता है कि दिल्ली में आमतौर पर इंडस्ट्रीज़ की नई से नई मशीनों की प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं। उनमें जाकर आप मशीनों को देख भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं तथा उनसे पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बेकरी उद्योग में आपको धन कमाने की निम्नलिखित योजनाएं मिलेंगी। पहला, डबल रोटी बनाना। दूसरा, हर प्रकार के बिस्कुट बनाना। तीसरा, रस केक बनाना। चौथा, नमकीन बिस्कुट तैयार करना। ये सब चीज़ें हर इंसान के घरेलू जीवन में काम आने वाली हैं। यदि आप चाहे तो थोड़ी पूंजी लगाकर अधिक धन कमा सकते हैं। आज जितने बड़े बड़े बेकर प्लॉट आप देख रहे हैं, उन्होंने अपना ये कारोबारी जीवन एक साधारण छोटे प्लॉट से ही शुरू किया था। इस बात को मत भूलें कि छोटे से ही बड़ा बनता है। आप उन बड़े लोगों से डरे मत, बल्कि आप उनसे प्रेरणा प्राप्त करके ये फैसला करें कि हमने भी एक दिन उसी मंजिल तक पहुंचना है। हमारा लक्ष्य भी वही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आटा गूंदने की भी मशीन आम मिलती है। उससे आम भाषा में मिक्सी मशीन भी कहते हैं। जब आपका आटा तथा दूसरा सामान तैयार हो जाता है तो उसमें खूब रस पैदा हो जाता है। अब इस आटे को एक खुले बर्तन में डालकर उस बर्तन के अंदर भी घी लगा लें। फिर उसे ज़ोर ज़ोर से उछालते रहें और उस समय तक उछालते रहें जब तक कि आटा फूल नहीं जाता। अब इस आटे की लोइयाँ काटने लगे। इन लोइयों को सांचे में आधा कर डालें। ब्रेड को पकाना। ब्रेड को पकाने के लिए भट्टी का तापमान 380 डिग्री से लेकर 390 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इस आग पर डबल रोटी खूब पकती है। जिन सांचों में आप तैयार आटा भरते हैं, उन्हें उठाकर भट्टी के अंदर रख दिया जाता है। इस कार्य में वैसे तो आमतौर पर 30 से 50 मिनट तक ही लगते हैं। वैसे भी आप 2-3 बार डबल रोटी पकाकर अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि डबल रोटी पकने में कितना समय लगता है। जब डबल रोटी पक जाए तो उसे बाहर निकालते ही उसके ऊपर वाले भाग पर मक्खन, मलाइयाँ, क्रीम लगा दें। इससे डबल रोटी सूखती नहीं है, ना ही खराब होती है। डबल रोटी की सेल के साधन। आज तक डबल रोटी स्लाइस के रूप में अधिक लोकप्रिय हो रही है। बड़े शहरों में तो लोग स्लाइस ही अधिक पसंद करते हैं। इसके लिए अलग से मशीनें आती हैं जो अपने आप स्लाइस काट देती है। सेल। आज जबकि चारों ओर बड़ी बड़ी कंपनियां चारों ओर से कारोबार अपना अधिकार जमाए बैठी हैं, छोटा व्यापारी तो बेचारा उनका मुकाबला नहीं कर सकता, परंतु फिर भी हिम्मत से काम लेने वाली बात है। यदि आप हिम्मत हार देंगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात याद रखो कि जंगल में शेर भी रहते हैं और गीदड़ भी, और अन्य सैकड़ों प्रकार के जानवर जंगल में ही रहते हैं, परंतु सबके लिए एक ही जंगल में जीवन व्यतीत करते हैं। शेर के डर के मारे तो कोई जंगल छोड़कर तो नहीं भागता। इसलिए आपका ये लघु डबल रोटी उद्योग भी उन बड़े लोगों के साथ चल सकता है। फ़र्क तो बस इतना है कि आपका माल कम बिकेगा, लेकिन आपके उद्योग में खर्चा कम है, पैदावार भी कम है। उसके हिसाब से ही आप अपना माल बेचेंगे। किसी भी बड़े शहर में 200-400 डबल रोटी सुबह के समय बेचना कठिन नहीं है।
डबल रोटी की बिक्री का सबसे सरल तरीका है कि सुबह के समय लोगों के घरों तक डबल रोटी पहुंचाना शुरू कर दे। इस काम के लिए 2 से 3 छोटे लड़के कमीशन पर रखे जा सकते हैं जो सुबह के समय घरों में डबल रोटी बेचें, फिर दुकान पर जाकर बेचना शुरू करें। इस तरह से आपकी डबल रोटी की बिक्री बढ़ेगी और वह दिन भी अधिक दूर नहीं, जबकि आपकी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी और आपका ये लघु उद्योग बहुत बड़ी कंपनियों में बदल जाएगा। बेकर उद्योग भाग 2। बिस्किट। बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री लगाना उन लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं जो पहले से ही डबल रोटी उद्योग को चलाए बैठे हैं। दोनों ही चीज़ें बेकर उद्योग में ही आती हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि डबल रोटी से अधिक मांग तो बिस्कुटों की है। फिर जब आप डबल रोटी का प्लांट लगा चुके हैं तो आपके लिए बिस्कुट लगाना कौन सा कठिन है। बिस्कुट बनाने के लिए कच्चा माल क्या लगता है? पहला गेहूं का आटा तथा मैदा, दूसरा चीनी, तीसरा मक्खन तथा दूध, चौथा बेकिंग पाउडर, पांचवा नमक। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बेकिंग पाउडर का कार्य आटे में खमीर पैदा करना है। इस खमीर से बिस्कुट खस्ता हो जाते हैं। कुछ लोग बिस्कुटों को खस्ता बनाने के लिए अंडे का भी प्रयोग करते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं वे लोग ऐसे बिस्कुटों का सेवन नहीं करते। बिस्कुट बनाने के लिए सबसे पहले आटे को घोल लेते हैं, फिर उसमें बेकिंग पाउडर, नमक तथा चीनी को मिला दिया जाता है। इसके बाद उस मिश्रण को खूब अच्छी तरह से फेंट लिया जाता है, जिससे ये मिश्रण काफ़ी फूल जाता है। बिस्कुट बनाने का पुराना तरीका। पहले उस मिश्रण को बेलन की सहायता से उसे रोटी की भांति पतला कर लिया जाता है। फिर बिस्कुट बनाने के सांचे से उसे एक बिस्कुट का सांचा निकाल बड़ी ट्रे में रख देते हैं। भट्टी के अंदर उन लोहे की ट्रेयों को अधिक से अधिक आप जितना रख सकते हैं, बस उसी हिसाब से काट काट कर ट्रेयों को पकाए जाते हैं। दूसरा तरीका, कच्चे माल को जब हम आटे की भांति गूंद लेते हैं तो उसे एक मशीन में डालकर उसके हैंडल को हाथ से पकड़ के एक एक करके घुमाते रहते हैं तो उस मशीन के सांचे में से अपने आप एक एक बिस्किट बनकर तैयार होकर बाहर निकलता है। उसे हाथ से बनाए बिस्किटों की भांति टीन के ट्रे में डालते जाएं, फिर उस एक एक ट्रे को भी भट्टी के अंदर रखकर पकाते जाएं। आगे का सारा काम पहले तरीके की भांति ही चलता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।